नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिवोक करने का कारण ये था कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, जम्मू एंड कश्मीर का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट एक्टिविटी है उसे रिड्यूस किया जाए। पर अगर आप रिसेंट डेटा के हिसाब से देखेंगे तो 2021 से लेकर अब तक टोटल 33 मिलिटेंट अटैक किए गए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे। और अगर 2024 की बात करूँ तो जहाँ पे अकेले 8 अटैक किए गए हैं, जहाँ पे हमारे 11 सोल्जर शहीद हुए हैं और 18 इंजर हुए हैं। साथ ही जो सिविलियन की डेथ है वो भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू 2023। और ये अटैक जम्मू के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं, जैसे कि राजौरी, पुंछ, दोधा, कठुआ, उधमपुर और रैसी। और अगर मैं मोस्ट रिसेंट अटैक की बात करूं तो वो है गंदरबाल, जहां पे 7 सिविलियन की डेथ हुई और साथ में एक डॉक्टर भी शामिल है। देखिए, वैली के लिए वायलेंस कोई नई चीज़ नहीं है, दशकों से चलता आ रहा है। पर इस रिसेंट वायलेंट और मिलिटेंट अटैक में एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखा गया है, जहां पे पहले जो मिलिटेंट थे वो आर्मी पर्सनल या टॉप रैंकर ऑफिसर को टारगेट करते थे, वहीं अब मिलिटेंट जो है वो की इंफ्रास्ट्रक्चर और निहत्थे सिविलियन को टारगेट करते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज अ कॉल्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म। आमतौर पे किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ग्रुप का एक एजेंडा और एक टारगेट होता है किसी भी रीजन को अनस्टेबलाइज करने का। जब वो एजेंडा और टारगेट फुलफिल नहीं हो पाता है तो वो मिलिटेंट निहत्थे सिविलियन और की इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और यही बात अगर आप जम्मू कश्मीर से रिलेट करके देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद लोकसभा इलेक्शन में वोटरों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिसका जो प्रतिशत था वो 56% था, जो कि 3 दशकों से कहीं ज़्यादा था। और रिसेंट असेंबली इलेक्शन हुए हैं जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। और इस सारी चीज़ों से डिस्प्लेट होके जो मिलिटेंट ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जो सिविलियन है उन्हें टारगेट कर रहे हैं, और वहाँ के जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मिलिट्री को एक रीजन से दूसरे रीजन तक कनेक्ट करता है उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लॉजिस्टिक है उसे डिस्टर्ब किया जा सके। और एक्सपर्ट द्वारा रिसेंट इंक्रीज इन टेररिज्म एक्टिविटी का एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो 2020 में चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे जो ट्रूप्स थे वो वैली रीजन से LAC की ओर ट्रांसफ़र किए गए, जो कि वैली में मिलिटेंट मॉडर्निटी के कारण जो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप है उन लोग के पास वेपन का एक्सेस इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल्स है, जो यूथ है, उन लोग को सक्सेसफुल रेडिकलाइज कर पा रहे हैं।